अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गज़ल पेश करती हूँ। ये ज़र जी अभी तो ये ज़र्क बर्क सा मंज़र भी आईना सा लगा। ये ज़र्क बर्क सा मंज़र भी आईना सा लगा। हर एक लिबास से किरदार झांकता सा लगा। ये ज़र्क बर्क सा मंज़र भी आईना सा लगा। हम और आप हैं इंसान सच सही, लेकिन कदम कदम पे ये रिश्ता भी टूटता सा लगा। कदम कदम पे ये रिश्ता भी टूटता सा लगा। हर एक लिबास से किरदार झांकता सा लगा। बड़ा अजीब है मर्ज़ ये दिल की बीमारी। बड़ा अजीब मर्ज़ है ये दिल की बीमारी कि जब भी दर्द बढ़ा है हमें दवा सा लगा। कि जब भी दर्द बढ़ा है हमें दवा सा लगा। हर एक लिबास से किरदार झांकता सा लगा। और शेर पेश करती हूँ। न जाने क्यों उसे लोगों ने इस कदर चाहा। न जाने क्यों उसे लोगों ने इस कदर चाहा। कभी कभी तो वो खुद को भी देवता सा लगा। कभी कभी तो वो खुद को भी देवता सा लगा। हर एक लिबास से किरदार झांकता सा लगा। और मक्ता पेश करती हूँ। अजीब चीज़ है असरार भी न जाने क्यों। अजब अजीब चीज़ है असरार भी न जाने क्यों। कि ज़िंदगी से भी अक्सर खफा खफा सा लगा। ये ज़र्क बर्क सा मंज़र भी आईना सा लगा। हर एक लिबास से किरदार झांकता सा लगा। शुक्रिया। तुम्हारे शहर में ये एहतमाम करता हूँ, बड़े अदब से मैं सबको सलाम करता हूँ। एक नाते पाक के एक मतलब और दो तीन शेर उस्ताद मोहतरम के नाते पाक है। मेरा ख्वाब मेरा ख्याल तो, मेरा ख्वाब मेरा ख्याल तो, मेरा हर नफस तेरी आरज़ू में
मेरा ख्वाब मेरा ख्याल तू, मेरा ख्वाब मेरा ख्याल तू, मेरा हर नफस तेरी आरज़ू, मेरी मंजिलों का सुराग तू, मेरी महफिलों का चिराग तू, मेरा ख्वाब मेरा ख्याल तू। तेरे फैज़ से ही अता हुई जो है कायनात में जिंदगी, तेरे फैज़ से ही अता हुई जो है कायनात में जिंदगी। ये हवा, ये धूप, ये चांदनी, ये तमाम आलम रंगो बू, मेरा ख्वाब मेरा ख्याल तो, मेरा हर नफस तेरी आरज़ू, मेरा ख्वाब मेरा ख्याल तो। और शेर, कोई फलसफी, कोई मंतकी, कोई फलसफी, कोई मंतकी, कोई एक कादिर जिंदगी है भला किसी की मजाल ये के ठहर सके तेरे रूबरू, मेरा ख्वाब मेरा ख्याल तो। और ये भी शेर, मेरे शाकिया जरा देख तो तेरे मैं कदे को ये क्या हुआ, मेरे साकिया जरा देख तो तेरे मैं कदे को ये क्या हुआ, समय जिंदगी है सबू सबू, दिल में कशा है लहू लहू, मेरा ख्वाब मेरा ख्याल तो। और आखिरी शेर, तेरी शान में तेरी शान में तेरी आन में, तेरी शान में तेरी आन में, यूं ही उम्र भर मैं लिखा करूं तेरी शान में तेरी आन में, तेरी शान में तेरी आन में, यूं ही उम्र भर मैं लिखा करूं, यही शायरी का वक़ार है, यही शायरी का वक़ार है, यही मेरे फन की है आबरू, मेरा ख्वाब मेरा ख्याल तो। और एक गज़ल का एक मतलब 2-3 शेर मोइन शादाब साहब की वो है फरमाइश, मैं पढ़ता हूँ। गज़ल का मतलब देखें, मरते दम तक तुझको जाना
भूल न पाएंगे। मरते दम तक तुझको जाना भूल न पाएंगे। मरते दम तक तुझको जाना भूल न पाएंगे। जब तक भी ये सांस रहेगी प्यार निभाएंगे। जब तक भी ये सांस रहेगी प्यार निभाएंगे। और शेर देखें, मत रोया कर यार हमारे सामने आकर तो। मत रोया कर यार हमारे सामने आकर तू। हम तेरी आँखों में आंसू देख न पाएंगे। हम तेरी आँखों में आंसू देख न पाएंगे। और ये भी शेर, तरसेगी एक दिन ये दुनिया हमसे मिलने को। तरसेगी एक दिन ये दुनिया हमसे मिलने को। जब तुर्बत की ओढ़ के चादर हम सो जाएंगे। जब तुर्बत की ओढ़ के चादर हम सो जाएंगे। और ये भी शेर, प्यार की दुश्मन दुनिया हमारा प्यार न समझेगी। प्यार की दुश्मन दुनिया हमारा प्यार न समझेगी। इस दुनिया से दूर अलग एक दुनिया बसाएंगे। इस दुनिया से दूर अलग एक दुनिया बसाएंगे। और मक्ते का शेर, आखिरी शेर पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। बारिश के मौसम में गर वो मिलने आ जाए। बारिश के मौसम में गर वो मिलने आ जाए। कादिर उनको ताज महल की सैर कराएंगे। कादिर उनको ताज महल की। किताबों का इस रस्म को भी अंजाम देते हैं। जो दो किताबें हैं, जसारत जो दीवान है इनका गज़लों का, और दीवान की रिवायत भी अब कम हो रही है, और दूसरी किताब जो है वो किठोर का अदबी मंजरनामा हिंदी में।
यानी स्टेटस नापा जाना चाहिए। तो इसी तरह मैं ये कहता हूँ, नहीं बल्कि शेरों में मौजूद मज़ामीन, ख़याल की नुज़रत, उसको उस ख़याल को लफ्ज़ों में बांधने और बरतने की, और उस ज़बान में उनका इजहार कि जो ज़्यादा तादाद में ज़्यादा एक वसी ऑडियंस तक असरार साहब का है, और उनकी अदबी हैसियत को उनके शेरों की क्वालिटी से ही, और जहाँ यकीनन मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, मुझसे ज़्यादा बाशऊर लोग मौजूद हैं, और वो उनकी शायरी पर जो अपना मैं बहुत ज़माने से जानता हूँ, तालिब इल्मी के ज़माने से, अलीगढ़ से हमारे दोस्त हैं। आलम ख़ान साहब ने बहुत तफसील के साथ और बड़ी मबसूत तहरीर भी और तकरीर भी दोनों को मिलाकर इजहार ख़याल किया। तब काफ़ी लोगों को इजहार ख़याल करना है, तो मैं समझता हूँ कि 2 बज चुके हैं, तो अब बाकी मुकर्रीन से ये गुजारिश है और मकाला निगार से थोड़ा कंसाइज़ कर दें, मुख्तसर कर दें। तो बहरहाल मैं इस वक्त इस्तकबाल करना चाहता हूँ मोहतरम नवाजिश शाहिद मंजूर साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, उनके साहबजादे शाहिद मंजूर साहब के। हमेशा शाहिद मंजूर साहब शामिल रहते हैं मेरठ की अदबी सरगर्मियों में, और ख़ास तौर से यूनिवर्सिटी के प्रोग्रामों में और असरार साहब के प्रोग्रामों में। आज वो कहीं मसरूफ़ हैं, लखनऊ गए हैं, तो उनके साहबजादे यहाँ मौजूद हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ, और अली जौहर साहब से गुजारिश है कि वो उनका इस्तकबाल कर दें। नदीम रमज़ी साहब से गुजारिश है कि आइए नदीम भाई, इनका इस्तकबाल कर दें। हाँ, एक कुर्सी है उस तरफ। कहाँ जा रहे हैं मेहर साहब? हाँ बोला, हाँ आप रहेंगे, देखिए शाहिद भाई, वरना ठीक कम से कम। हाँ, इन अली जौहर साहब कुछ इजहार ख्याल करना चाहते हैं, आइए तशरीफ़ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहज़ीब का सलीक़ा हमें उर्दू ने दे दिया, तहज़ीब का सलीक़ा हमें उर्दू ने दे दिया, शेर व सुखन का फ़न हमें असरार से मिला। अभी शेर से ज़्यादा तो मेरे पास असरार साहब के बारे में कहने के लिए कुछ नहीं है, चूँकि मकाला निगारों की फ़हरिस्त एक तवील है माशाअल्लाह से, और बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। नवाजिश शाहिद मंजूर साहब हमारे बीच तशरीफ़ लाए हैं। अभी 3 रोज़ पहले की बात है जब शाहिद मंजूर साहब को ये ख़बर मिली कि यूनिवर्सिटी में असलम सर के मातहत उनकी मेहनत और काविशों से जश्न असरार मनाया जा रहा है, तो किठोर की अपनी पूरी टीम से मशवरे के बाद और असरार साहब की गुज़िश्ता जो उर्दू अदब के लिए मेहनतें थी उनको देखते हुए एक बड़ी फ़हरिस्त मेरे सामने शाहिद मंजूर साहब ने रखी, और असरार साहब के बारे में बताया कि मलिक ज़ादा जावेद साहब के वक्त, मलिक ज़ादा मंजूर साहब के वक्त की बात है, 1986 के आसपास एक तहरीक शुरू की जिसका नाम उर्दू राब्ता कमेटी था, और उसके सदर मगरिबी सदर असरार साहब को बनाया गया। 1987 में जब मगरिबी उत्तर प्रदेश में असरार साहब ने अपनी ज़िम्मेदारी को संभाला, तो उन्होंने गांव-गांव जाकर के, गली-गली जाकर के उर्दू ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए काम किया। उसी बीच में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, नारायण तिवारी साहेब मुख्यमंत्री थे। उसी बीच सरकार बदली और मान्यवर मुलायम सिंह यादव जी और बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में डॉक्टर मसूद अहमद साहब जब वज़ीर तालीम बनाए गए, उसमें उर्दू टीचर्स का इन तमाम टीम के लोगों की मेहनत को देखते हुए सिलेक्शन हुआ, और उत्तर प्रदेश में उर्दू टीचर्स जो है गवर्नमेंट स्कूलों में लगाए गए। बहरकैफ ये बहुत बड़ी बात है, एक लंबी गुफ्तगू इस पर करनी है। तो शाहिद साहब ने बहुत सारी बातें मुझे बताई। मेरा ख़्याल है कि मैं ज़्यादा बातें ना करूं, मैं अहम टॉपिक पे आ जाऊं। शाहिद मंजूर साहब ने अपनी खुशी के साथ में ये कहा कि भाई मेरा आना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है,
लेकिन नवाजिश यहाँ ज़रूर रहेंगे। हालांकि वो भी आज के उनके भी कई प्रोग्राम हैं, लेकिन वो असरार साहब की मोहब्बत में प्रोग्राम में ज़रूर पहुँचेंगे, चूँकि हम सब की ज़िम्मेदारी है। और असरार साहब ने मगरबी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि कस्बा किठौर में रहते हुए बड़े बड़े अदबी प्रोग्राम कराए। उन सब की मेहनत को देखते हुए अपनी तरफ से शाहिद मंजूर साहब ने 51,000 रुपये का चेक जो है वो असरार साहब की खिदमत में बतौर एजाज़ दिया है। मैं असलम सर से गुजारिश करूँगा और प्रोफेसर शहपर रसूल साहब से और नवाजिश शाहिद मंजूर साहब से कि वो नदीम रमज़ी साहिब अगर आवाज़ सुन रहे हो तो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। कारी हसनैन दिलकर साहिब उस चेक को असरार साहब की खिदमत में आप सब दें और उसके बाद आगे का प्रोग्राम इंशाल्लाह चलेगा। सर आप आगे आ जाए। एक बार तो सभी लोग तालियां बजा दें असरार साहब की मेहनतों के लिए, और दूसरी बार तालियां बजा दीजिए शाहिद मंजूर साहब और नवाजिश भाई के लिए। आमिल चौधरी साहब राधना से वो भी स्टेज पे तशरीफ़ ले आए। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद मंजूर साहब और नवाजिश भाई। हमारे बीच किठौर से शकील सैफ़ी साहब जो राष्ट्रीय सहारा से हैं वो तशरीफ़ लाए हैं, उनका इस्तकबाल, और साजिद चौधरी एडवोकेट वो तशरीफ़ ला चुके हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं। मैं गुजारिश करूंगा नवाजिश भाई से कि वो माइक पे तशरीफ़ लाएं और अपने ख्याल का इजहार फरमाएं। डॉक्टर फिरासत जमाल साहब शाहजहांपुर से हमारे बीच है, उनका इस्तकबाल हम करते हैं। जी भाई। आज के प्रोग्राम के सरपरस्त असलम जमशेदपुरी साहब, सदर शहफर रसूल साहब, और यहाँ तशरीफ़ फरमा मेरे भाई बड़े भाई मोइन शादाब साहब, और तमाम शोराए कराम और मेहमानान को मेरा अस्सलाम वालेकुम। शायर असरार साहब किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। मैं आज आपको बता दूं, शायर असरार साहब और हमारा जो मकान, दोनों की दीवार एक है। बचपन से शायर असरार साहब के साथ रह के जो टूटी फूटी जो उर्दू हमने सीखी है वो शायर असरार साहब से सीखी है। और शायर असरार साहब, क्योंकि मैं आज इस प्रोग्राम में वालिद साहब यहाँ हैं नहीं, लखनऊ हैं, शायर असरार साहब ने तमाम उम्र जो उर्दू की खिदमत की, जो खिदमत पेश करी, वो इंतहाई काबिल तारीफ़ खिदमत हैं। और शायर असरार साहब पूरे हमारे कस्बे में, मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे पूरे इस इलाके में जो उर्दू में मेहनत ये कर रहे हैं, शायद मेरे कस्बे में इनसे ज़्यादा कोई मेहनत ना करता हो। और मैं अपने आप को यहाँ फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि मैं आज यहाँ आपके बीच यहाँ मौजूद हूँ और तमाम मुअज़्ज़िज़ हज़रात यहाँ मौजूद हैं। मैं तो बल्कि इसरार साहब से माफ़ी चाहूँगा, मैं भूल गया था, मैं यहाँ से गढ़ पहुँच गया था, मुझे भी लखनऊ जाना था आज पार्टी कार्यालय, फिर मैं वहाँ से लौटता सीधा यहीं आपके पास वापस आ रहा हूँ। तो मुझे यहाँ बुलाने के लिए और इतनी इज़्ज़त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अपनी बात एक शेर कह के मैं भी ख़त्म करता हूँ, क्योंकि शायर इसरार साहब का प्रोग्राम है। वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वो ही बोले जिसे उर्दू आए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया नवाजिश शाहिद मंजूर साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए अपनी सरगर्मियों को मुअत्तल करके। और बिल्कुल शाहिद साहब तो हमेशा उनकी सरपरस्ती रहती है, तो ये अच्छा है कि उनकी रिवायतों को आप भी आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ लोगों को इजहार ख्याल करना है, कुछ 2 मकाले हैं सिर्फ अब।
जिसमें शाहिद साहब का है और खुशबू परवीन साहिबा का। तो पहले मैं ये चाहता हूँ खुशबू परवीन साहिबा हमारी मेहमान है, वो सुबह उठ गई थी आज जल्दी, इससे कबल के और थक जाएं, तो हम खुशबू परवीन जो DU में स्कॉलर हैं और इनका एक शेरी मजमुआ भी आ चुका है। मैं अच्छा 2 मजमुए आ चुके हैं, हाँ रुबाई का मजमुआ भी आ चुका है। देखिए शाहिद अलीम साहब ने मुझे, नहीं कोई बात नहीं, आप चलें प्लीज़। तो आइए तशरीफ़ लाइए, उनका इस्तकबाल कर लें। मैं सहीफ़ा अगर यहाँ हो तो उनको फूल पेश कर दें। सहीफ़ा नहा, जब बाहर हैं, नखत अप्पी आ जाएं, वो इनका इस्तकबाल कर दें। आइए भाई शाहिद साहब, अब तो ज़्यादती हो ही गई आपके साथ तो अच्छा अस्सलामुअलैकुम हाज़रीन महफ़िल। मुंतज़मीन की शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझ अदना तालिब इल्म को याद किया, जिसका सफ़र ये कह सकते हैं कि अदब के मैदान में पहली ही मंजिल पर है, या यूँ कहूँ कि पहली ही सीढ़ी पर है। तो मुझे कोई आर नहीं, अभी तो मैंने अदब की सीढ़ी पर पाँव रखना शुरू ही किया है। अदब की नोक पलक तो दूर की बात है, अभी मैं अदब की बुनियादी बातें भी सीख रही हूँ, क्योंकि उर्दू ज़बान व अदब इतना आसान नहीं जितना उसे समझ लिया गया है। ये एक समंदर की मानिंद है जिसमें हम जितना ज़्यादा गोता ज़न होंगे उसकी गहराई और गिराई का अंदाज़ा हमें उतना ज़्यादा होगा, और अदब के दरवाज़े हम पर उतने ही वाह होंगे। उर्दू ज़बान व अदब का अरसा अगरचे दीगर ज़बानों के मुकाबले में बहुत ही कम है और ये हिंदुस्तान की जदीद ज़बानों में शुमार होती है, फिर भी इसके अदबी विरसे पर अगर बात की जाए तो इसके सामने दीगर ज़बानों का अदब मुहम्मिल सा नज़र आता है। शायरी में ख़ासकर इस ज़बान ने वो कारनामा अज़ीम अंजाम दिए हैं कि शायरी और उर्दू लाजिम व मलजूम या मुतबादिल के तौर पर तसव्वुर की जाने लगी है। अब्दुल रहमान बिजनौरी का कौल तो सभी के सामने है, उर्दू ताजमहल और गालिब। इसी उर्दू ज़बान और शायरी के हवाले से आज की इस पुरवकार तकरीब में मुझे याद करना, जहाँ उस्ताज़ मोहतरम असलम जमशेदपुरी साहब जैसी कद्दावर शख्सियत और शहपर रसूल साहब जैसे नाक़िद व मुहक़्क़िक़ और मुनफरिद लबो लहजे के शायर, मोइन शादाब जैसे नई नस्ल के नुमाइंदा शायर, शाहिद अलीम साहब, डॉक्टर मेहर आलम, डॉक्टर इरशाद सियानवी साहब जैसी शख्सियतें मौजूद हैं, वहाँ मुझे लब कुशाई का मौका मिलना मेरे लिए किसी एज़ाज़ से कम नहीं। साहिब जश्न उस्ताज़ मोहतरम असरारुल हक़ असरार साहब के मुतालिक मैं क्या कहूँ। उस्ताद से पहली मुलाकात 5 दिसंबर को हयात फाउंडेशन के एक प्रोग्राम में हुई। उस एक मुलाकात ने मुझे उनका गर्विदा बना दिया और आज उनके मुतालिक मेरा कुछ कहना मेरे लिए वाकई एक बड़ी बात होगी। अलबत्ता शायरी की तफ़हीम हो या शायरी समझना या शायरी के जो भी अबाद होते हैं उस पर गुफ्तगू करते हुए मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगी कि असरार साहब की शायरी पढ़ते हुए जैसे जैसे मैं आगे बढ़ी वैसे वैसे आज की ज़बान, आज का बयान या जो आज कल का उसलूब है उसको सामने रखती हूँ तो मुझे ये एहसास हुआ कि उनकी शायरी में पुख्तगी है। असरार साहब की शायरी का मुताला करते हुए ख्वाजा हैदर अली आतिश का ये मिसरा जहन में गर्दिश करने लगता है कि शायरी भी काम है आतिश मुरस्सा साज का। शायरी में एक बुनियादी चीज़ होती है तनासुब अल्फाज। आज के दौर में ये उनसुर खाल खाल ही नज़र आता है, ताहम असरार साहब के यहाँ देखने को मिल जाता है। एक शेर देखें कि वो कहते हैं, और क्या उनको दिखाएगी उजालों की तलब,
और क्या उनको दिखाएगी उजालों की तलब, ले गई नूर जिन आँखों से शराबों की तलब। असरारुल हक असरार साहब ने अपनी शायरी में किस तरह से लफ्ज़ों की जमालियात को अपनाया है, उनके यहाँ किस तरह के तराकीब पाए जाते हैं, किस तरह के नादिर ख़यालात को बरुए कार लाते हैं, या पुराने और बोसीदा ख़याल को किस तरह उन्होंने नए अंदाज़ में पेश किया है, ये तमाम चीज़ें काबिल क़द्र हैं। जैसे ज़िंदगी यूँ तेरी यादों का सहारा चाहे, ज़िंदगी यूँ तेरी यादों का सहारा चाहे, जैसे हर शाम को होती है चरागों की तलब। नादिर ख़याल का एक और शेर है कि एक बार चुरा कर लाए थे हम क़ुर्ब तेरे, एक बार चुरा कर लाए थे हम क़ुर्ब तेरे, एक उम्र को महकाए रहे हैं वही लम्हात। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने शायर और गैर शायर में तमीज़ के लिए 3 शर्तों को मलहूज़े ख़ातिर रखने की तरफ इशारा किया: तख़य्युल, मुताला कायनात और तफ़हुस्से अल्फाज। असरार साहब की ज़ात में ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं। तख़य्युल, कायनात, मुताला कायनात और तफ़हुस्से अल्फाज एक शायर के लिए लाजमी जुज़ है। हाली ने अपनी किताब मुक़द्दमा शेर व शायरी में मिल्टन के हवाले से लिखा है कि शेर की खूबी ये है कि सादा हो, पुरजोश हो और असलियत पर मबनी हो। असरार साहब की शायरी में ख़याल की पाकीज़गी, ख़याल की इनफरादियत, सादगी, जोश और असलियत जा बजा देखने को मिलते हैं। एक शेर है कि फिर तकाज़ा है जुनूँ की मोतबर तफसीर का, फिर तकाज़ा है जुनूँ की मोतबर तफसीर का, कौन अपनाता है देखें मशगला ज़ंजीर का। मैं और शॉर्ट कर देती हूँ। और उसके बाद शायरी में ज़बान की बड़ी अहमियत है। ज़बान व बयान जिस कदर सादा और सलीस होगी, अशार में उतना ही तासुर और तरसील होगा। असरार साहब की ज़बान व बयान पर गहरी गिरफ्त है। ज़बान को सादा रखकर तशबीहात व इस्तिआरात और रमज़ व कनायात को बड़ी खूबी के साथ अपने अशार में पिरोने का फ़न उन्हें खूब आता है। असरार साहब ने हत्तल मक़दूर ये कोशिश की है कि ज़बान गंजलक ना हो और अशार के हुस्न में कोई ऐब पैदा ना हो। चंद अशार कि वहाँ भी लोग उजालों पे नाज करते थे, वहाँ भी लोग उजालों पे नाज करते थे, हर आफ़ताब जहाँ तीरगी के बस में था। और ये शेर की वफ़ा का मशवरा लेना था तुमसे, वफ़ा का मशवरा लेना था तुमसे, बताओ तो भला कैसा रहेगा। आखिर में ये कहूँगी, ये ना तो मुकम्मल मकाला है और ना ही कोई मज़मून, बल्कि चंद तासुरात हैं जो उनके शेरी मजमूए की वरक़गर्दानी करते हुए ज़हन में आए, वही पेश कर दिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। साहिबा ने यहाँ पेश की और जिस तरह से मोहतरम मेहर आलम ख़ान साहब ने सादगी व पुरकारी, बेखुदी व होशियारी के हवाले से उनकी तहरीर का जायज़ा लिया। इन्होंने हाल ही के उस मुक़द्दमे शेर व शायरी के ताल्लुक़ से जो असलियत, जोश और सादगी की खूबियाँ होती हैं, उनकी उस तरह उन तमाम अंदाज से इनका जायज़ा लिया असरार किठौरी साहब की शायरी का। आइए अब मैं चाहता हूँ कि हमारे शाहिद अलीम चौधरी साहब बहुत देर से मुंतज़िर हैं अपनी बारी के, हालांकि अभी भी उनका मकाम नहीं आया, लेकिन थोड़ा सा रहम किया जा रहा है आप पर। शाहिद अलीम चौधरी साहब सब वाकिफ़ हैं, लिखते पढ़ते हैं और इस किताब में भी उनका मजमून शामिल है। हम उनसे गुजारिश कर रहे हैं तशरीफ़ लाएँ। इस रहम के लिए शुक्रिया। तो अंग्रेज़ी का एक वो है कि आई विल बी शॉर्ट लाइक ए मिनी स्कर्ट बट लॉन्ग इनफ टू कवर द सब्जेक्ट। और इसका इस्तक़बाल हो, तशरीफ़ लाएँ। वली साहब आइए, वली का इस्तक़बाल वली कर सकता है।
असरार साहब के दीवान में उनकी एक गज़ल से उनकी ज़िंदगी और शायरी का तज़किया मैंने किया था। उसके बाद उनकी आईना साजी के ऊपर कुछ लिखा। अब मैं ये सोच रहा था कि नया क्या लिखूं, इतना कुछ तो लिख दिया। बहरहाल अब ये एक मुख्तसर सा एक मज़मून है जिसका उन्वान है असरार की गज़लिया शायरी इंसान के आमाल व आफ़ाल का मंजरनामा है। सदर साहब इजाज़त है। हुस्न वफ़ा किरदार की रौनक दिल का तराना कुछ तो हो। हुस्न वफ़ा किरदार की रौनक दिल का तराना कुछ तो हो। नगमा सरा इन ताज़ा धुनों में दर्द पुराना कुछ तो हो। असरारुल हक असरार की गज़लिया शायरी दो खसूसियात असरारुल हक असरार की गज़लिया शायरी की दो खसूसियात नुमायाँ और काबिल क़द्र हैं। एक, उनकी शायरी किसी भी नज़रियाती असूल की पाबंद से मावरा और आज़ाद है। दोयम ये कि उनकी शायरी मजहबी तबलीग का इश्तहार नहीं है, यानी उन्होंने गज़ल की इमायत को नज़रअंदाज नहीं किया है, लेकिन उनकी गज़लों में दरवेशाना आजज़ी और बेनियाजी है, शहाना तमतराक और दबदबा है। उनके उसलूब और लहजे में शगुफ्तगी है जिसने उन्हें ज़बान और फ़रासत का हुनर सिखाया है और अल्फाज की हुर्मत का इरफान भी अता किया है। उनका तख्लीकी फ़िक्र और जमालियाती इजहार इंसान को अपने अंदर झांकने के मौक़े फ़राहम कराते हैं और हर महाज़ व मरहले से बेनियाज़ाना गुज़रने का हौसला देते हैं। इसलिए असरार की गज़ल या शायरी आज के जदीद दौर के इंसान के आमाल व आफ़ाल का मंजरनामा है। अगर गालिब के अल्फाज उधार लेकर असरार की शायरी का तज़किया किया जाए तो उनकी शायरी मानी आफरीनी है, काफ़िया पैमाई नहीं। दोयम और सोयम दर्जे के शायर काफ़िए का इंतखाब करने के बाद उस पर अपना फ़िक्र सवार करने की कोशिश करते हैं। जैसे स्कूल में बच्चे दिए गए अल्फाज पर जुमला साजी करते हैं, भले ही शेर का मफ़हूम उनकी ज़िंदगी के नज़रिए की तरदीद कर रहा हो। ये शायरी नहीं, खुद से फ़रेब करना है। असरार सफ़े अव्वल के शायर हैं। वो जब नज़्म में इजहार ख्याल करते हैं तो काफ़िया दोजानू होकर अज़ खुद आता है। इसलिए उनकी गज़लों में काफ़िया बोलता है और अशार मानी आफरीनी होकर सामाइन के दिलो दिमाग को ही नहीं, रूह को भी मुअत्तर कर देते हैं। खुसूसन इस वजह से भी कि वो उनकी ही तर्जुमानी कर रहे होते हैं। मसलन चंद अशार में काफ़िए की सदा को सुनिए। शौक़ से देखो तमाशा तुम मेरी तहकीर का, यूं न हो कल रुख बदल जाए इसी तस्वीर का। सिलसिला कायम है मुझसे, मुझ पे रख गहरी नज़र। सिलसिला कायम है मुझसे, मुझ पे रख गहरी नज़र। मैं शिकस्ता ही सही, हल्का तो हूं जंजीर का। हर एक चेहरे पे सौ ऐब ढूंढना, लेकिन बगल में अपने लिए भी एक आईना रखना। कि छीन लेते हैं कासा भी शहर में अब लोग, समझ के सोच के कासे में इल्तिजा रखना। असरार ने अपनी बेशतर गज़लों में तवील रदीफ़ों का इस्तेमाल किया है, लेकिन वो ज़रूरत शेरी के लिए भर्ती के महसूस नहीं होती, बल्कि उनके शेर के हुस्न व मानी में ही इजाफ़ा होता है। मैंने तो आखिर अपना मुक़द्दर मान लिया और यानी को, मैंने तो आखिर अपना मुक़द्दर मान लिया और यानी को, मेरे सर से खींच के चादर आपने क्या महसूस किया। मैंने तो आखिर अपना मुक़द्दर मान लिया और यानी को, मेरे सर से खींच के चादर आपने क्या महसूस किया। हमने तो आदाब सफ़र के गिरते पढ़ते सीख लिए। हमने तो आदाब सफ़र के गिरते पढ़ते सीख लिए। राह में फूलों को ठुकराकर आपने क्या महसूस किया। असरार ने अपनी गज़लों में जो तशबीहात, इस्तारे और अलामतें इस्तेमाल की हैं वो शगुफ्ता और मानूस हैं। कई यूसुफ भी आ जाते हैं बिकने की तमन्ना में, कई यूसुफ भी आ जाते हैं बिकने की तमन्ना में। सरे बाज़ार भी हर चीज़ बाज़ारी नहीं होती।
सभी आईने झूठ क्यों बोलते हैं, किसी आईने से ये पूछा तो होगा। फैल गया रग रग में उजाला दर्द की रोशन किरणों से, फैल गया रग रग में उजाला दर्द की रोशन किरणों से, जब मेरे तारीक बदन में करवट लेकर जागा चांद। असरार मासर आहद की गज़लिया शायरी में अपनी संजीदा फिक्री असास और मुनफरद अंदाज़ निगारिश की वजह से इम्तियाज़ रखते हैं। ये भी दिलचस्प है कि कहीं कहीं वो एक फ़लसफ़ी की चादर भी ओढ़ लेते हैं। सरे आईना भी तू है पसे आईना भी तू है, सरे आईना भी तू है पसे आईना भी तू है, यही सच है आगही का तो फिर आईना हुए हम। हर एक शय में हम देख लेते हैं तुझको, कहीं कुछ अयासा कहीं कुछ निहासा। मेरी लग्ज़िशों पे है मुनहसर ये तमाम अज़मत किबरिया, वो रहीम क्या वो करीम क्या अगर आदमी से ख़ता ना हो। जो करम नहीं मेरे वास्ते तेरी रहमतों के हुजूम में, मुझे कम से कम यही ज़र्फ़ दे मुझे तुझसे कोई गिला ना हो। असरार की शायरी कहानी सुनाने से शुरू होती है। ये कहानी कुछ सुने हुए, कुछ देखे हुए और कुछ खुद के साथ गुजरे हुए वाक़यात की नुमाइंदगी करती है। हर शायर की तरह असरार की ख्वाहिश भी इन वाक़यात पर अपने ख़यालात और जज्बात की चाशनी लगाकर शेरी पैकर में ढालना और दूसरों तक साझा करने की रहती है। यह दूसरा कोई हकीकी शख्स, कोई ख़याली शख्स, खुद शायर या खुदा हो सकता है, लेकिन हर सूरत में बुनियादी ज़रूरत यही रहती है कि अपने तजुर्बों को साझा किया जाए, उनमें दूसरों को शामिल किया जाए, आप बीती को जगबीती बनाया जाए ताकि अपना अकेलापन दूर किया जा सके। इस तरह असरार की गज़लिया शायरी आज के जदीद दौर के इंसान के आमाल व आफ़ाल का मंजरनामा बन जाती है, जिसमें तू मैं और वो सब हैं। जानते थे गम तेरा दरिया भी था गहरा भी था, जानते थे गम तेरा दरिया भी था गहरा भी था, डूबने से पेशतर सोचा भी था समझा भी था। ये लैला और शीरी की बातें कुछ किस्से हैं बोसीदा से, ये लैला और शीरी की बातें कुछ किस्से हैं बोसीदा से, तुम चाहो तो हम दे सकते हैं दुनिया को नया अफसाना भी। खाली पेट कोई पैमाइश क्या पैमाइश होती है, खाली पेट कोई पैमाइश क्या पैमाइश होती है, हमने जब भी नाप के देखा था रोटी से आधा चांद। आज अदबी हलक़े में असरार की शिनाख्त एक मोतबर गज़लगो की है। उनके मजमुए दस्तरस और दीवान जसारत के मुताले से अंदाज़ा हो जाता है कि असरार की शायरी मुसलसल नए इम्कानात और नए जहाने मानी की जस्तजू और दरियाफ्त है। असरी हैसियत का इजहार उनके यहाँ पूरी शायराना आबोताब के साथ रूनुमा है। आज जो मुशायरों में अशार पढ़े जा रहे हैं या रसाइल व जराइद में शाया हो रहे हैं, उनमें बेशतर में यकरंगी है, जिसे देखो माँ को रो रहा है। इसके अलावा शेरी तख्लीक़ात में फ़न्नी हुनरमंदियों का फ़ुक़दान है और जिगरकारी का हौसला ना होने के बराबर है। ऐसे माहौल में असरार की शायरी फ़िक्र व जज्बे को बाहम मुतहर्रक करती है, क्योंकि ज़बान के मुरव्वजा इस्तेमाल के सिलसिले में भी और ख़याल व मौज़ूआत की सतह पर भी अपनी इनफरादियत के पेश नज़र शेरी इजहार को असरार ने बड़ी हद तक नई जहत अता करने की कामयाब कोशिश की है, और यह कोशिश नई बुलंदियों को छूने के लिए जारी है। हम बदलते मौसमों से उम्र भर लड़ते रहे, हम बदलते मौसमों से उम्र भर लड़ते रहे, एक दिया दहलीज पर चाहा था रोशन देखना। शुक्रिया। शाहिद अलीम चौधरी साहब अपना मकाला बड़ा खूबसूरत और बहुत ही जामे तहरीर उन्होंने पेश की। हमारे बीच डॉक्टर ख़ान रिजवान साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, तो हम चाहते हैं वो भी चंद लफ्ज़ों में इजहार ख़याल कर दें। तो इजहार ख़याल नहीं करना तो इस्तक़बाल करा लें। आइए तशरीफ़ लाइए, आपका खैर मक़दम होना है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ऊपर आ जाएं। और क़ारी हसनैन दिलकश साहब, आपसे गुजारिश है कि इनका बुके पेश करके। डॉक्टर ख़ान रिजवान साहब बहुत ही जो जमा साल स्कॉलर हैं, जो बहुत संजीदगी के साथ अपना काम कर रहे हैं। कई किताबें इनकी आ चुकी, इन्होंने असद बदायूनी जैसे शायर
पर किताब तैयार की और भी कई काम इनके बहुत मोतबर हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मुबारकबाद ही सही पेश कर दें असरार साहब को 2 मिनट के लिए। अब आप तशरीफ़ ले ही आए हैं तो आइए आइए आइए, मुबारकबाद ही दे दें। नहीं, मैं उस्ताजुल असातिज़ा असरारुल हक़ असरार साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बहुत खूबसूरत महफ़िल आपके एज़ाज़ में और आपकी किताबों के हवाले से आपने जो उर्दू की जो खिदमत अंजाम दी हैं और जो शायरी की खिदमत अंजाम दी है और नई नस्ल की जो तरबियत कर रहे हैं, उसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि यहाँ पर दिल्ली से हमारे उस्ताद प्रोफेसर शहपर रसूल साहब तशरीफ़ लाए और इस इलाक़े के, इस शहर के और यूपी के मायानाज यहाँ जो शख्सियात मौजूद हैं, उन सब की मौजूदगी में आपकी इस किताब की रूनुमाई हुई और इस खूबसूरत महफ़िल का मैं भी हिस्सा बना। मोइन शादाब साहब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने भी मुझे मौका दिया। मैं मुबारकबाद एक बार फिर पेश करता हूँ। बेहद शुक्रिया, जज़ाकुम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ख़ान रिजवान साहब। मैं एक और हमारे उस्ताद शायर और जिन्होंने बहुत खुलूस के साथ और बड़ी इन्वाह के साथ शेर व अदब की खिदमत भी अंजाम दी है और नई नस्लों को सिखाया भी है, डॉक्टर मुकर्रम अदना इश्काबादी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। मैं उनसे इज़हार ख़याल के लिए गुजारिश करूँगा और साथ ही उनके खैर मक़दम के लिए भी। फ़रासत जमाल साहब कहाँ हैं? अच्छा, आप पीछे बैठ गए। मैं डॉक्टर फ़रासत जमाल साहब उनका खैर मक़दम कर दें। डॉक्टर मुकर्रम अदना इश्काबादी साहब, इनकी खूबी है कि इश्काबाद जो मेरठ का पुराना नाम है और कुछ दिनों में लोग भूल जाएंगे, तो उसको इन्होंने ज़िंदा रखा है अपने नाम का हिस्सा बनाकर। पहले सब लोग इश्काबादी ही लिखा करते थे और ये रिवायत भी इनकी वजह से कायम है। तशरीफ़ लाएं माइक पर। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुबारकबाद साहिब जश्न के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहजों में लफ्ज़ों के मानी होते हैं, समझो तो फ़िक्रे भी कहानी होते हैं। ये शेर है आज की महफ़िल की रूह रवां मोहतरम जनाब असरारुल हक़ असरार साहब का। जो कूज़े में समंदर को समोने के हुनर से बखूबी वाकिफ़ हैं। इसके अलावा भी असर आफरीनी के लिहाज से मुतअद्दिद अशार उनके कलाम बलागत में ऐसे मिलते हैं जो दामन दिल खींचते हैं और बराह रास्त दिलो दिमाग को मुतासिर करते हैं। हर शेर की खूबी यह है कि वह ज़ाती महसूसात का आईनादार है। असरार साहब ने जिस तरह ज़िंदगी को देखा और बरता है, उसे उसी तरह निहायत सादगी और खुलूस से और शायराना महारत से बयान किया है। असरार साहब की शायरी दिल की तहों में उतर जाने वाली शायरी है। हालात और मामलात के बयान में कहीं कहीं उन्होंने शेरी तसर्रुफ़ से काम लिया है, लेकिन सारा अमल उस बेसाख्तापन की दलील है जो शायरी और ज़िंदगी को एक लड़ी में पिरोने का फ़न है। ये फ़न बड़ी जाँगुसिल मुश्किलात और जानलेवा कठिनाइयों से गुज़र कर हासिल होता है। असरार साहब के यहाँ बयान की सलासत जज्बे की सच्चाई से हमाहंग होकर एक ऐसा नाकाबिल तस्खीर किला बन गई है जिसकी फसीलों पर बनी नो इंसान के लिए अमन और मोहब्बत और खुलूस के
खुलूस और सच्चाई के परचम लहरा रहे हैं। उसके ताक़चों में ऐसी शमع रोशन हैं जो यास और नाउम्मीदी के घोर अंधियारों में ज़िंदगी से प्यार और रोशनी से मोहब्बत का दर्स देती हैं। करीब निस्फ सदी पर मुहित उनका शेरी सफ़र है जो बड़े ही कर्रो फर से अपनी मंजिल मकसूद की जानिब रवां दवां है। आप लोग भी जब असरार साहब के कलाम का मताला करेंगे तो महसूस होगा कि शायरी रदीफ़ व काफ़िए की आराइश का नतीजा नहीं है, बल्कि बराह रास्त ज़िंदगी की कशमकश से वजूद में उतरी है। हम तो उसे असरार साहब शेर है एक उनका कि हम तो ए असरार समझे जहाँ पे बन आई, मगर दर्द बढ़कर आप ही अपनी दवा होने को था। और हम लोग किताबों से कभी कुछ नहीं पढ़ते, ये भी शेर उन्हीं का है कि हम लोग किताबों से कभी कुछ नहीं पढ़ते, चेहरों पे लिखी होती है लोगों की हर एक बात। तो लहजों में मानी तलाश करना, फ़िक्रों में कहानी तलाश करना, चेहरों की तहरीर पढ़ना, ये काम चंद दिन या चंद साल का नहीं होता। इस फ़न को सीखने के लिए इस एक उम्र दराज की ज़रूरत होती है। बहरहाल इस कशमकश हयात से उनकी शायरी का ख़मीरा उठा है और जदीद ज़िंदगी के तज़ाद उभर कर सामने आए। इनके कलाम में जो कर्ब का एहसास मिलता है उसका बुनियादी सबब भी यही है। माजी की यादें जब हाल के शऊर से आहंग होना चाहती हैं तो एक ऐसे कर्ब को जन्म देती हैं जो ज़ात से निकलकर कायनात पर छा जाता है और जिसे हुस्न ज़ात और हुस्न कायनात की शायरी का नाम दिया जा सकता है। चंद अशार मुलाख्ता कीजिए कि अक़ीदे फ़लसफ़े इक़दार रस्में और तहज़ीबें, अक़ीदे फ़लसफ़े इक़दार रस्में और तहज़ीबें, मैं एक ख़ुद को छुपाने के लिए क्या क्या पहन आया। ये उन्हीं का शेर है कि दिल की राहों में बहर सूरत रही एक रोशनी, दिल की राहों में बहर सूरत रही एक रोशनी, चाँद तेरे दर्द का घटता भी था बढ़ता भी था, और हमने तेरे अक्स को तकसीम कब होने दिया, आईना तो बारहा टूटा भी था बिखरा भी था। तो इस नौ की शायरी से उनकी किताबें जो आ चुकी हैं दो भरी पड़ी हुई हैं। वही हम वही आपके गम का आलम, ज़माना बदलता रहा लाख करवट। असरारुल हक़ साहब ने शायरी की उसी रिवायत को आगे बढ़ाया है जिसकी इब्तिदा मीर व गालिब ज़ौक़ व सौदा जोश व फैज़ कर चुके हैं। असरार साहब की शायरी में इस्तारे और उनके कनाए, उनका फ़लसफ़ा शऊर और उनका लिसानी लहजा, उनकी इंसानी जहतें ज़िंदगी के ज़ेर व बम से बखूबी वाकिफ़ हैं। उन्होंने अपने कर्ब के साथ दौर हाजिर के कर्ब को भी अपने अंदर समोया है और इसी को अपनी शायरी में भी पेश किया है जो उनका इम्तियाज़ी निशान बन गया है। आखिर में एक शेर है कि दिल लगी मत जान ए असरार ये दिल का लहू, दिल लगी मत जान है असरार ये दिल का लहू, शायरी एक आईना है दर्द की तस्वीर का। ये शेर पढ़कर आपसे अलविदा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। आज हज़रात बस मैं आपको ये भी बता दूं कि इस प्रोग्राम के बाद लंच है और लंच के बाद एक गुफ्तगू होनी है मोहतरम प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी साहब, असरार किठोरवी साहब से
इंटरव्यू करेंगे, मुकालमा करेंगे। बड़ा दिलचस्प प्रोग्राम होगा ये भी। उसके बाद मुकेश तिवारी जो है वो असरार साहब की गज़लें पेश करेंगे। तो इन दोनों प्रोग्रामों में आप शामिल रहिएगा जो लंच के बाद होंगे। हाँ, मैं गुजारिश करूँगा इस वक्त साबिर अली साहब से, जो हमारे सहारनपुर से मेहमान हैं और बड़ी इनकी सरपरस्ती हासिल रहती है अदबी तंजीमों को, शोरा को, शेरी माहौल की इन्होंने वहाँ पर आबियारी की है। मैं इंतहाई अदब के साथ जनाब साबिर अली से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और इज़हार ख्याल फरमाएँ। जनाब साबिर अली साहब। आज की इस जश्न इसरार तकरीब के सदर प्रोफेसर शैपर रसूल साहब और जनाब प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी साहब, जो शोबा उर्दू चरण सिंह यूनिवर्सिटी के हेड हैं, और सभी साथी जो डाइस पर बैठे हुए हैं, और सभी सामाइन, मेरी बहनों, बेटियों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। देखिए, मैं शायर तो हूँ नहीं जो मैं बहुत सारे शेर सुनाकर आप लोगों का तब वक्त लेता रहूं। मैं शायर नहीं हूँ। तो मैं आपको पहले ही कह दूं, मैं ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लूँगा शेर सुनाने में। मैं तो आपको ये बताने के लिए आया कि मुझे खुशी ये हुई कि यार मेरा एक साथी, जिसे मैं मामूली वही इसरार समझता था जो ये इसरार उस वक्त था जब मैं था। हम लोग सेकंड क्लास से दर्जे 2 से साथी हैं। सेकंड क्लास में स्कूल किठौर में था। मेरे गांव में स्कूल नहीं था, बदकिस्मती थी, मैं बहरोड़े का रहने वाला हूं। उस वक्त स्कूल नहीं था। किठौर जाते थे, 3 किलोमीटर जाना, 3 किलोमीटर आना, 6 किलोमीटर का सफ़र बचपन से शुरू किया। उससे फ़ायदा ये हुआ कि हमारी स्पीड इतनी तेज़ हो गई कि आप अगर पैदल चलने का मुकाबला कहीं करेंगे तो इंशाअल्लाह फर्स्ट आएंगे। जी, 6 किलोमीटर के सफ़र से ज़िंदगी शुरू की थी। तो मैं तो समझता था वही इसरार है। उस वक्त हम सिर्फ इसरार कहते थे, उसके बाद इसरारुल हक बन गए। क्या बात है, तो बड़ी खुशी हुई। उसके बाद इसरारुल हक इसरार बन गए। उस चीज़ को सुनकर जब दावतनामा इसका गया मेरे पास, तो मैं, शायद आप ये सोच रहे होंगे ये कोट दिखाने के लिए पहन रखा है। नहीं, मैं बहुत सख्त अलील हूँ। अभी चंद दिन पहले मुझे ब्रेन स्ट्रोक हो गया, लेकिन इस खुशी में शामिल होने के लिए कि यार आज मेरा दोस्त बचपन का, उसके सर पर एक ताज रखा जा रहा है, तो उसमें एक पर मैं भी लगाने के लिए अपनी कोशिश की और जद्दोजहद की, और मैं यहाँ तक आया अपनी इसको कायम करके कि भाई ताकत कुछ आ जाए तो मैं चलता हूँ। इसीलिए मैं खुशी में शामिल होने के लिए यहाँ आया। और वो इसलिए आया कि बूढ़ा ये भी हो गया, बूढ़ा मैं भी हो गया। 76 साल का, आई थिंक ये भी है मुझसे शायद बड़ा है, 1 आध साल, 78 का है, मैं 76 में हूँ। ठीक है, तो मुझे एक शेर याद आ गया। मन का कहीं ऐसा ना हो जाए हम लोग फिर तड़पते रह जाएं कि यार आखिर में दोस्त नहीं मिले। और वो शेर ये है कि ओढ़ कर मिट्टी की चादर, ओढ़ कर मिट्टी की चादर एक दिन सो जाऊंगा। क्योंकि उस तरफ सफ़र का जो रुख है उस तरफ को हो गया है। तो ये है कि ओढ़ कर मिट्टी की चादर एक दिन सो जाऊंगा, रह जाएंगे किस्से कहानियाँ और मैं चला जाऊंगा। आधा शेर किसी का चुराया हुआ, आधा शेर मैंने अपना जोड़ दिया। नहीं, साफ गोई मेरी आदत है, मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने सीखा ही नहीं झूठ बोलना, हमेशा सच बोलना और ईमानदारी पर कायम रहना, यही सिर्फ सीखा है। और ईमानदार ही कामयाबी की जड़ है। अगर आदमी के अंदर ऑनेस्टी नहीं होगी, एंड हार्डशिप विद ऑनेस्टी इज द पाथ ऑफ सक्सेस। मैं अब सहारनपुर में हूँ। 1970 में सहारनपुर मुकीम हो गया था, यहाँ से चला गया था। ससुराल में लोग बाग कब्ज़ा कर लेते हैं, मैं भी उसमें से एक हूँ।
कब्ज़ा किया मैंने जाकर ससुराल में, और वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अपने उस भूड़ के गांव को ऊंचाइयों पर पहुंचाने की कोशिश की। मेरा गांव उस वक्त बहुत भूड़ का था, पानी नहीं होता था, ऊंट की ऊंचे ऊंचे टीले रेत के हुआ करते थे, हम लोग पैर रखते थे तो पैर नीचे खिसकता था, पीछे खिसक जाता था। उसको ऊंचाइयों पर पहुंचाने में अपनी जद्दोजहद में लगा रहा और इंशाअल्लाह उसमें कामयाबी मिली। एक दिन जब शाहिद मंजूर साहब हयात थे, नहीं मंजूर साहब भी बहरहाल हमारे साथियों उनमें रहे हैं, मेरे वालिद के साथियों में रहे हैं। और शाहिद मंजूर ने जब पहली दफ़ा मेरी मुलाकात होती है किसी सियासी मंच पर, इत्तफाक है सियासी मंच पर मुलाकात हुई, तो शाहिद ने देखा, अरे साबिर तुम यहाँ कहाँ? मैंने कहा यार मैं तो यहीं का हो गया, अब सहारनपुर का। तो कहने लगे भाई मैं घर चलूँगा। मैंने कहा भाई मुझे तो बड़ी खुशी होगी, चलो आ जाओ। तो जब शाहिद मंजूर मेरे ऑफिस में आकर बैठे तो उन्होंने कहा कि यार क्या है, बच्चे कैसे हो रहे हैं? मैंने कहा यार एक बच्चा तो अमेरिका चला गया। आप यकीन कीजिए शाहिद मंजूर सोफे से खड़ा हो गया एकदम कि यार कुदरत का कमाल के भूड़ के गांव का रेत का बच्चा अमेरिका में, ये जुमला उनके मुंह से निकला। तो बहरहाल हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को कायम रखें और इस अपने जो छोटा सा गांव है उसके नाम को रोशन करते रहें। आप लोगों को हैरत होगी, मेरी एक बेटी, मुझे बड़ा फ़ख्र है अपने बच्चों पर, मैंने ज़िंदगी में उनको तालीम याफ्ता बनाया। मैंने कोशिश इसलिए की कि मेरे हेडमास्टर इत्तफाक से मुंशी मौसम अली मेरे ही गांव के होते थे, जो हमारे हेडमास्टर थे 5वीं क्लास के इस्लामिया स्कूल में किठौर में। तो वो हमेशा ये कहा करते थे जब भी कोई गलती हो जाती थी कि साबिर तुम नहीं पढ़ोगे, तुम अपने बाप की तरह जो है 10वीं फेल रहोगे। मेरे वालिद 10वीं फेल थे, लेकिन मुझे फ़ख्र है उन पर। ये तंज होता था उनका, और मेरा जवाब हमेशा ये होता था, तालिब इल्म बैठे हैं उनको ये ख़ास तौर से सुना रहा हूँ कि ये बात आपके अंदर पैदा होनी चाहिए। मैं हमेशा ये कहा करता था कि हेडमास्टर साहब बिल्कुल आपको मैं लाकर दिखाऊंगा कि मैं आपसे भी बहुत ज़्यादा पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। और वही हुआ। मैंने भी बीएससी की, मेरिट कॉलेज का तालिब इल्म रहा हूँ, वहाँ से बीएससी की, उसके बाद शादी हो गई, चले गए। ठीक, उसके बाद उर्दू 8वीं क्लास तक पढ़ी। उर्दू से मोहब्बत है, अब भी पर्सनल काम उर्दू में करता हूँ। हालांकि मेरा शोबा जो मेरा बिजनेस है वो उर्दू से नहीं चलता, हिंदी से नहीं चलता, इंग्लिश से चलता है। मैं एक एक्सपोर्टर बन गया इत्तफाक से, क्योंकि दस्तकारी का काम सहारनपुर की शान है और वहाँ का मैं इस वक्त सब कुछ हूँ उस इंडस्ट्री का, जिसमें 2 लाख आदमी काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द पैटर्न ऑफ दैट इंडस्ट्री, और हमेशा उनके लिए लड़ता हूँ, झगड़ता हूँ और हमेशा कामयाबी हासिल करता हूँ अपनी इंडस्ट्री को ऊंचा उठाने के लिए। मुझे फ़ख्र है मेरी एक बेटी इस वक्त चाइना में है। चाइना में किस लिए पहुँची? क्योंकि एजुकेशन में उसने अपना कमाल हासिल किया। तो मेरी तालिब इल्मों की तरफ इशारा है, उंगली है कि मेहनत कर लेना, ये मेहनत आगे काम आएगी। इस वक्त हमें बहुत मुश्किल नज़र आती है कि यार बड़ा मुश्किल काम है, इसको छोड़ो, पलट दो पन्नों को, अगला पन्ना देखे। नहीं, बहुत मेहनत से पढ़ लो, यही मेहनत तुम्हारे नाम को रोशन करेगी। आज मेरी बच्ची वहाँ पूरे झंडे गाड़ रखे हैं, हेड लाइब्रेरियन है जिसके अंडर में 10 स्टाफ हैं चाइना के अंदर। तो इसलिए मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, ख़ास तौर से स्टूडेंट से, कि आप इस पर अपना अमल करें। उर्दू की तालीम की खिदमत के लिए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, मुझे फ़ख्र है मैं ऑल इंडिया उर्दू तालीमी बोर्ड का सदर हूँ, आज भी हूँ। ऑल इंडिया उर्दू तालीमी बोर्ड, आज भी लखनऊ मैं उसका सदर हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा मैंने काम एक किया और आपके सुपुर्द कर कर जा रहा हूँ, जिन्हें आप लोगों को यहाँ आए हैं, बैठे हैं, अपना वक्त दिया है, तो उर्दू से मोहब्बत है आप लोगों को, इसको ज़िंदा करने के लिए एक काम शहर वालों के लिए ख़ास तौर से देकर जा रहा हूँ, गांव वालों की दलील नहीं, शहर वालों के लिए काम ये है कि अपने यहाँ ज़रूर ऐसी तंजीमें कायम करो कि जो आपके शोरा हैं लोकल के, वो भी उसमें कामयाब होकर कल वो भी नेशनल शोरा बन जाएं और उन शहरों में उनका नाम आना शुरू हो जाए। उसके लिए मैंने क्या करा? मैंने ये करा कि अपने शहर में सिर्फ ऑल इंडिया मुशायरा होता था, जब भी जैसे यहाँ का हमारी नौचंदी में मेला लगेगा तो यहाँ भी ऑल इंडिया मुशायरा, हर ज़िले में एक ऑल इंडिया मुशायरा होता है अक्सर मेलों में।
वहाँ भी होता था। मुझे बड़ा बुरा लगा कि यार मेरे यहाँ के जो लोकल शोरा हैं जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, ये लोग उनकी सूरत को तकते रहते हैं और पीछे डाइस पर नहीं चढ़ पाते और ये एज ए ऑडियंस में बैठकर अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरा जब मौका लगेगा तो मैं हर हालत में आप लोगों को एक डाइस दूंगा, एक ऐसा स्टेज दूंगा कि इंशाअल्लाह आप भी इनकी बराबरी में आएंगे। और वो काम मैंने करा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप भी वो ज़रूर करें। लोकल मुशायरा शुरू कराएं अपने यहाँ। मेला जब हो उससे पहले एक दिन लोकल मुशायरा होना चाहिए जिसमें लोकल शोरा अपने कलाम से नवाजें और उन्हें वो मकाम हासिल हो जाए जब ऑडियंस उन्हें सुने कि यार ये तो हमारा इंटरनेशनल शायर है, इसको वहाँ भेजा जाए। तो मुझे फ़ख्र है इस बात का। आज वो मेरी डाला हुआ दाग में लगाया हुआ पेड़ फल फूल रहा है और हमेशा हर साल वो मुशायरा होता है और हमारे शहर के चंद शोरा जो हैं वो नेशनल शायर बन गए। उसमें आप लोग जानते होंगे बहुत सारे शायर हैं, मैं नाम अब इस वक्त नहीं लूँगा। तो मेरा एक ये काम, मेरा ये पैगाम है आप लोगों के लिए, इस पर ज़रूर काम करें ताकि उर्दू की बका और ये ज़िंदगी इसकी बनती रहे। ये काम मैं तो सोच रहा था कि बहुत भीड़ होगी, लेकिन घबराना नहीं, मैं भी नहीं घबराया इस कम भीड़ को देखकर, क्योंकि आप ये सोचें कि मैं यार 1 के बराबर 10 हूँ। अगर काम करना शुरू करेंगे तो 1 के बराबर 10 और अगर काम नहीं करेंगे तो फिर 0 है, सब के बराबर 0 हो जाएंगे। फिर कोशिश ज़माने की हो रही है मिटाने के लिए, चाहे वो तहजीब हो, तमद्दुन हो, ज़बान हो, आपको उसको बचाने के लिए आगे मैदान में आना पड़ेगा। और यही बात, यही पैगाम के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। डॉक्टर साबिर अली साहब जो इनके हमदम देरीना हैं, पुराने दोस्त हैं असरार साहब के, और उनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा भी हुआ जिस तरह उन्होंने बहुत बेतकल्लुफ़ी के साथ उनसे तखातुब किया। और शेख सादी ने लिखा है कि सच्चे और अच्छे दोस्तों की पहचानी जब वो मिलते हैं बेतकल्लुफ़ी से मिलते हैं। और ये अमूमन हो जाता है कि हम लोग आप सुनते सुनते थक जाते हैं, अब तो तुम कहने वाले भी नहीं बचे, हमेशा आप चलता है। या कोई तू कह के मुखातिब करता है, तो आज भी लगता है कि कोई पुराना साथी मिल गया। तो वो उनकी गुफ्तगू में हमने देखा। तो जब बेतकल्लुफ़ी थी उसका ज़िक्र किया, अपनी तरक्की के उन्होंने तस्करा भी किया और कुछ मशवरे दिए हमारे तमाम तालिब इल्मों को। और हमें खुशी हुई कि वहाँ जो सनत दस्तकारी है, कार्विंग, लकड़ी की दस्तकारी, वुड कार्विंग, तो उसके वो सरबराह भी हैं। और हम तो दुआ करते हैं कि हमारे शेर व अदब को भी ऐसा सरबराह मिल जाए कोई, जिस तरह इन्होंने उस सनत को संभाला है। हाँ, नहीं वो तो है, तो बस इशारा है कि ये इनकी सरपरस्ती में कुछ और काम भी किए जाएँ। आइए हजरात, बस अब आखिरी हिस्सा है ये। ऊपर स्टेज पर तो ज़की तारिक साहब और हमारे डॉक्टर असलम जमशेदपुरी साहब और शहपर साहब असरार साहब को बोलना है, लेकिन 1-2 लोग और हैं जो ज़ाहिर है कि उनका इज़हार ख्याल ज़रूरी है। जिस तरह कारी हसनैन दिलकश साहब, बड़ा करीबी ताल्लुक़ है असरार साहब से, तो मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ, बहुत अच्छे शायर, नाज़िम मुशायरा के